हाय, गुड आफ्टरनून। अमरेंद्र हियर फ्रॉम सीड्स क्लासेस। तो जैसा अभी हम लोगों ने केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ा था, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इस पे मैंने आप लोगों को बताया था जनरली ये सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड का एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट होता है। बेसिकली कोलाइडल सॉल्यूशन हमें दिखाना था जिसमें टिंडल इफेक्ट आता है, जो मैंने लाइट में भी आप लोगों को टिंडल इफेक्ट बताया था। बट इसको करने के पहले सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब नहीं रहता, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दूं ताकि अब सब कुछ एक क्लियर होता चला जाए कि क्या होता है। ठीक है, तो मैं ये चैप्टर पूरा रिवाइज करा रहा हूँ, पर आधा घंटा मैक्सिमम लगेगा, बट थोड़ी चीज़ें क्लियर होंगी अगर तुम लोगों को कुछ डाउट होगा तो। ठीक है, तो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। जस्ट स्मॉल रिवीजन इन हाफ एन आवर, और बेसिकली हम लोग ये तीन चीज़ देखेंगे। तो देखो, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड जब तक हम लोग पढ़ाएंगे तब तक मैं क्या करने वाला हूँ कि मेरे पास तीन ऐसे मैंने बीकर लिया हुआ है, और इसमें मैं एक में मिल्क डालेंगे। देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, कोलाइडल सॉल्यूशन हमने बताया था कि मिल्क होता है, ब्लड होता है, ये सब चीज़ अगर हम लोग मिलाएंगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। तो मैं इसमें अभी मिल्क डाल करके रख देता हूँ। सस्पेंशन में मैंने चॉक पाउडर लिया हुआ है, तो चॉक पाउडर ले सकते हैं। व्हीट फ्लोर था तो मैंने चॉक पाउडर में डालूंगा। और यहाँ पर सॉल्ट कुछ भी ले सकते थे, सॉल्ट, शुगर, लेमनेड, लेमन का जूस, तो मैंने सॉल्ट लाया हुआ है और मैं तीनों मिला देता हूँ, आप लोग देखते रहोगे। तो इसमें मैं थोड़ा सा मिल्क मिला रहा हूँ, बट एक दो चम्मच सिर्फ मुझे डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। तो ये मैंने इसमें थोड़ा सा दूध मिलाया हुआ है। ठीक है, और देखो ये यहाँ पर घुल रहा होगा, तो ये हम लोग ऑलरेडी देखे हुए हैं कि कैसे घुलता है, ये पूरा मिल जाएगा इसमें। ठीक है, मैं इसको स्टार अभी नहीं कर रहा हूँ। इसमें मैं सॉल्ट मिला देता हूँ थोड़ा सा, तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा। सो दिस इज सॉल्ट, तो मैं इसमें सॉल्ट मिला दे रहा हूँ। करेक्ट है, ये देखिए मैंने सॉल्ट मिलाया हुआ है इसमें। और जब तक हम लोग काम करेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग को एक चीज़ देखना ये रहता है कि सस्पेंशन में वो नीचे जा करके सेटल डाउन होता है या नहीं होता है। जैसे ये है मेरा सॉल्यूशन है, होमोजेनियस सॉल्यूशन बनने वाला है, तो ये सेटल डाउन नहीं होगा, नमक ये इसमें मिला हुआ रहेगा। और फिर हम लोग देखते हैं कि किसमें जब मैं इसमें टॉर्च जलाने वाला हूँ तो वो देखेंगे हम लोग कि कौन लाइट को स्कैटर करता है, कौन नहीं करता है। और ये है मेरा थर्ड सॉल्यूशन, इसमें मैं तुम्हारा चॉक पाउडर मिला रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज अ चॉक पाउडर, मैं चॉक पाउडर इसमें मिला रहा हूँ। क्लियर है, तो फिर अब मैं थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ। इसमें क्या होगा, ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी रहेगा, तो देखो मैं इसको अच्छे से मिला दे रहा हूँ, तो हम लोग देखेंगे इसको। और ना ये वाला थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे सस्पेंशन, तो ये अच्छे से सोल्यूशन बनने वाला होगा। तो ये जब मैं इसको छोड़ करके रखूँगा तो ये सारा इसका पार्टिकल जो है वो नीचे जा करके सेटल हो जाएगा। तो मैं अभी इसको मैंने मिला दिया और मैं इसको रखता हूँ ना। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैटर इज मैटर, फर्स्ट चैप्टर हमने मैटर ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, उसमें मैंने आप लोगों को सारा कुछ बताया हुआ है। तो सेकंड चैप्टर था मेरा मैटर प्योर है कि नहीं, हमारे आसपास जो भी मैटर है वो वेदर इट इज अ प्योर और नॉट। तो मैटर में तीन स्टेट में हम हमारे पास मैटर है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा भी दो फेज होता है जो हमने देखा हुआ है, बट इस चैप्टर में नहीं है। सो व्हाट इज दैट, तो एक प्लाज्मा स्टेट होता है और एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, तो वो अभी हमें नहीं पढ़ना है। तो जनरली मैटर किस फॉर्म में होता है, तो आइदर इट इज इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में। अब मैटर का जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है, या तो वो प्योर होता है वो, या वो इम्प्योर होता है। ठीक है, तो जो प्योर सब्सटेंस है और जो इम्प्योर सब्सटेंस है उसका कैटेगराइजेशन कैसे है वो देखो। तो जब प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो हम लोग एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है, एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं ना। अगर एलिमेंट देखोगे तो आप लोग को कहां पर दिखता है, तो जो पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखते हैं ना, 118 एलिमेंट, 117, 120 जो भी दिखता है, अराउंड 118 एलिमेंट्स है, तो वो सारा हम लोग कहते हैं ऑल दोज आर प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस का एक पार्ट है एलिमेंट। वो जो एलिमेंट है वो किस फॉर्म में है, तो या तो वो मेटल है, या तो वो नॉन मेटल है, या तो वो मेटलॉइड है। अब इन सब का प्रॉपर्टीज हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, क्लास 8 9 में, 8 में भी पढ़ा हुआ है हमने, मेटल नॉन मेटल में। मेटल क्या होता है, जस्ट इन शॉर्ट में बता दे रहा हूं। मेटल का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, मेटल हार्ड होता है, मेटल लस्चरस होता है, शाइनी होता है, मेटल मलिएबल होता है, मेटल डक्टाइल होता है। मलिएबल क्या प्रॉपर्टी होता था कि उसको अगर मैं पीटूं तो उस थिन शीट में बन जाएगी, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल आप लोग देखते होगे, गोल्ड फॉयल देखते होगे, तो ये सब क्या आयरन है, आयरन को मैं पीट करके पतला शीट में बना सकता हूँ। डक्टिलिटी क्या होता है, थिन वायर्स में हम लोग उसको बना सकते हैं। कॉपर देखो, एल्यूमिनियम देखो, लोहे का तार आता है। सो दीज आर व्हाट, डक्टाइल।
तो मेटल का जो प्रॉपर्टीज हमने देखा था, तो मेटल का प्रॉपर्टीज हमने देखा था कि मेटल डक्टाइल होता है, मेलेबल होता है, हार्ड होता है, लस्चरस होता है, शाइनी होता है, सोनोरस होता है। सोनोरस क्या होता है? रिंगिंग साउंड निकलता है। अब स्कूल का घंटी, मंदिर का घंटी देख लो, वो घंटी जो होता है मेटल का होता है। लकड़ी का बना दो, बजाते रहो, बजेगा नहीं, आवाज नहीं आएगा, ठीक है, तो वो मेटल का होता है। इसी तरह अगर नॉन मेटल देखें तो नॉन मेटल में ये सब प्रॉपर्टीज नहीं होता है। जैसे नॉन मेटल तुम्हारा सॉफ्ट होगा, नॉन मेटल लस्चरस नहीं है, नॉन मेटल डक्टाइल नहीं है, नॉन मेटल मलिएबल नहीं है, नॉन मेटल सोनोरस नहीं है। एग्जाम्पल क्या हो जाता है? मेटल का अगर देखोगे तो गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, ये सब कॉपर है, ये सब मेटल हो गया। नॉन मेटल में क्या आ जाएगा तुम्हारा? सारा जो गैसेज है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इवन कार्बन। अब दोनों तरफ एक्सेप्शन देखो। जैसे मैंने कहा कि मेटल क्या होता है? हार्ड होता है, बट मरकरी देखो लिक्विड, रूम टेम्परेचर में वो लिक्विड होता है, तो एक्सेप्शन। इसी तरह नॉन मेटल का एक्सेप्शन क्या है? डायमंड। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है। नॉन मेटल हम लोगों ने क्या कहा कि ये सॉफ्ट होता है जनरली। को कार्बन ले लो, कोल ले लो, कोक है, इसको पीटते हैं तो ये चूर चूर हो जाता है। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। अगेन दीज आर एक्सेप्शंस। मेटलॉइड क्या होता है? मेटलॉइड जो कि बीच का प्रॉपर्टी होता है, इसमें मेटल भी होता है, इसमें नॉन मेटल भी। एक मिनट दीजिएगा मुझे। तो मेटल नॉन मेटलॉइड क्या होता है? मेटलॉइड जो होता है वो बीच का प्रॉपर्टी होता है, इसमें मेटल का भी कुछ प्रॉपर्टीज होता है, कुछ इसमें नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टीज होता है। जैसे बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब जो है वो मेटलॉइड आ जाता है। क्लियर ना? थोड़ा सा नीचे चलते हैं और एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में समझते हैं ना। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट हम लोग क्या कहते हैं? मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, और इसको हम लोग फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है, फर्दर उसको तोड़ नहीं सकते, तो कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अगेन जो मैंने नाम दिया सारा एग्जांपल हो जाता है। कॉपर है, आयरन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, जितना भी एलिमेंट 118 एलिमेंट है यहाँ पर लिख दीजिए, सारा एलिमेंट आ जाता है ना। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को हम लोग जब मिलाते हैं, मोर देन 2 एलिमेंट्स कंबाइन होकर के, बट इन अ फिक्स्ड रेशियो, तो हम लोग हमेशा ये वर्ड यूज करते हैं कि ये केमिकली कंपाउंड होता है, केमिकली कंबाइंड होता है और फिक्स्ड रेशियो में होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे देखते हैं कि 2 और मोर एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, और ये इसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं बाय एनी फिजिकल मींस। तो हम लोग इसको कैसे ब्रेक करते हैं? केमिकल मींस या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस से। अब ये क्या है? एक एग्जांपल देखो, हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस का मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। इलेक्ट्रोलाइसिस, हाइड्रोजन वाटर ले लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, तो हाइड्रोजन एक एंड पे और एक एंड पे हमारा ऑक्सीजन आ जाता है। तो ये हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से इसको अलग कर सकते हैं। क्लियर है? एग्जांपल इसका क्या है? वाटर है, नमक है, कार्बन डाइऑक्साइड है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड्स ना। तो ये हो गया मेरा प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस किस फॉर्म में आता है मेरा? आइदर एलिमेंट या कंपाउंड फॉर्म में। एलिमेंट और ये हो गया कंपाउंड। कंपाउंड होता है मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स। नाउ मिक्सचर अब क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग मिक्सचर खाते हैं, वो वाला मिक्सचर भी मिक्सचर ही है, क्योंकि उसमें बहुत सारा कंपाउंड मिला हुआ रहता है ना। मिक्सचर अगर हम लोग देखते हैं तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस है, एलिमेंट 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 कंपाउंड मिलकर के मिक्सचर बनता है। अब इसका ब्रॉड 2 कैटेगरी है, एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? जिसमें कॉम्पोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म होगा, थ्रू आउट यूनिफॉर्म होगा। जो अभी हम लोग देखेंगे कि नमक और पानी, नमक और पानी का जो घोल होता है उसको होमोजेनस मिक्सचर होता है। तो अगर मैं सॉल्ट सॉल्यूशन ले लूं या फिर मैं शुगर और पानी ले लूं, ये भी होमोजेनस होगा। पानी लेता हूं, इसमें लेमन का जूस मिला देता हूं, कोई एक लिक्विड मिला दिया, कोई भी एक लिक्विड नहीं, ठीक है। तो बिकॉज सम लिक्विड आर हेट्रोजेनस, हम लोग देख ऑयल और पानी मिला दो तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर तैरेगा। तो जब हम लोग फ्लोटेशन वाले पार्ट में पढ़ेंगे तो उसका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा ना। तो जो दो मिक्सेबल लिक्विड और इमिक्सेबल लिक्विड होता है, अगर आप देखोगे तो मिक्सेबल लिक्विड क्या होता है? जो एक दूसरे में घुल जाता है, और इमिक्सेबल लिक्विड होता है जो एक दूसरे में नहीं घुलता है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट मिक्सेबल लिक्विड एज ऑफ नाउ। तो जब दो या लिक्विड लिक्विड हो, लिक्विड सॉल्ट हो, लिक्विड में गैस हो, जो हम लोग एरेटेड ड्रिंक्स पीते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रहता है, तो ऑल दीज आर व्हाट? होमोजेनस मिक्सचर। इसका जो कंपोजिशन होता है वो थ्रू आउट सेम होता है, यूनिफॉर्म होता है, तो वो होमोजेनस मिक्सचर होता है। इसमें सॉल्यूशन में अभी हम लोग जो लिए वो क्या लिए हुए? पानी है, तो वाटर में मैंने क्या मिला दिया है? सॉल्ट मिलाया हुआ है, और ये है सॉल्ट पार्टिकल्स, और हम लोग देखेंगे कि ये यूनिफॉर्मली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें जानना है। वो क्या है कि जब ये घुल जाता है,
इसका पार्टिकल का जो साइज है, जो पार्टिकल का इसका साइज होगा दैट इज वेरी स्मॉल। वो कितना होता है 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर कितना होता है 10 टू द पावर -9 मीटर होता है। तो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, सॉरी 1 नैनोमीटर से इसका साइज छोटा होता है। अब इसके कारण एक इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि इसका पार्टिकल इतना छोटा है कि जब रे ऑफ लाइट, अब ये डायग्राम अच्छे से समझना कि रे ऑफ लाइट कैसे स्कैटर करता है, ठीक है, रे ऑफ लाइट कैसे स्कैटर करता है वो समझते हैं। तो जब ये पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है और ये मान लो रे ऑफ लाइट आता है तो ये इसको स्कैटर नहीं करता, ये ऐसा निकल जाता है। तो यहां पर जब हम लोग लेट से यहां पर टॉर्च को जलाते हैं या लाइट एक थ्रो करते हैं तो क्या होता है कि यहां पर लाइट दिखता है, सो वी विल सी हियर एंड हियर, बट द पाथ विल नॉट बी विजिबल। ये जो पाथ है अंदर का ये विजिबल नहीं होगा। रीजन कि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है और ये स्कैटर नहीं कर सकेगा लाइट को। वेयरएज इन दिस एंड दिस विल सी दैट इट विल स्कैटर द रे ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग का फेनोमेना हम लोगों ने फिजिक्स में डिटेल में पढ़ा हुआ है, मैंने इस पर वीडियो बनाया था। ओके नाउ, तो यहां पर मुझे ये नहीं दिखने वाला है, ठीक है। अब और इसका क्या क्या है कि अगर पार्टिकल का साइज पहला क्या हो गया, ये होमोजेनस मिक्सचर। सो फर्स्ट इज दिस इज अ होमोजेनस मिक्सचर, पार्टिकल का साइज इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। थर्ड, अगर मैं इसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दूं तो पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन नहीं होगा। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है कि इसका जो पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और इसको हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस से इन दोनों को अलग नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? ओके नाउ ये है मेरा पार्ट सॉल्यूशन का। क्लियर? नाउ मूविंग बैक टू सस्पेंशन। तो ये मेरा देखो अभी सॉल्यूशन है, इसमें नमक पानी है, ये बीच वाला। तो इसमें आप लोगों को दिखेगा कि ये यूनिफॉर्म है, इसका पार्टिकल का साइज भी बहुत छोटा छोटा है और ये सेटल डाउन नहीं होगा अगर मैं इसको लेफ्ट अनडिस्टर्ब छोड़ दूं तो। ठीक है ना सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन क्या होता है इसमें, अब सस्पेंशन का और भी एग्जांपल क्या ले सकते हैं। मैं बाहर से मिट्टी लेकर के आता हूँ, पानी में डाल देता हूँ, एक पानी ले लेना, पानी में मिट्टी को डाल देना, तो हम लोग क्या देखते हैं कुछ पार्ट जो भारी होता है सैंड पार्टिकल वो नीचे जाकर के सेटल डाउन हो जाएगा। जो ह्यूमस पार्टिकल होगा, जो जैसे सूखा, उसमें सॉइल में क्या क्या रहेगा, सूखा तुम्हारा पत्ता रहेगा या कीड़ा मकोड़ा मरा हुआ रहेगा, वो सब ऊपर फ्लोट करेगा और कुछ पार्टिकल्स अंदर सस्पेंडेड दिखेगा। तो ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो गया, कुछ फ्लोट कर रहा है, कुछ मेरा नीचे है। सो दिस इज अ सस्पेंशन और ये सस्पेंशन हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। तो सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर, इसका जो पार्टिकल का साइज है वो ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर होगा क्योंकि इसका साइज का पार्टिकल ज्यादा है। अब देखो यहां पर जब रे ऑफ लाइट आएगा इसमें तो ये क्या करता है, इसको स्कैटर कर देता है लाइट को इन ऑल डायरेक्शन और इसी के कारण हम लोगों को पाथ विजिबल होता है। तो जैसे अब इस केस में अगर मैं यहां पर टॉर्च को जलाता हूं, सो लेट्स से दिस इज अ टॉर्च, अगर मैं यहां पर इस टॉर्च को ऐसे लाइट थ्रो करता हूं तो मुझे अंदर में एक पाथ दिखेगा ऐसा। तो यहां पर मुझे एक पाथ दिखेगा लाइट का। क्लियर है? व्हाई? बिकॉज द पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन दी, पार्टिकल साइज थोड़ा सा बड़ा होता है 1 नैनोमीटर से, तो वो स्कैटर कर देता है लाइट को। ठीक है, अब और क्या प्रॉपर्टीज है, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे आकर के सेटल डाउन भी हो जाएगा। क्लियर है? तो हेट्रोजेनस मिक्सचर है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा इसमें, और ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है, पाथ विजिबल होगा। क्यों? क्योंकि लाइट को स्कैटर करेगा। ठीक है, कोलाइड क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन जब हम लोग देखते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन में देखते हैं कि जैसे मान लो दूध है, खून है, ब्लड है, ये सब क्या होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में आता है। और भी बहुत सारा एग्जांपल होता है हमारा। नाउ इसमें क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है। तो जैसे अभी मैंने दूध मिलाया होगा उसमें तो हमें दिखेगा कि वो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, बट इट इज नॉट अ होमोजेनस मिक्सचर, इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, अब इसका जो पार्टिकल का साइज है वो एज कंपेयर टू दिस छोटा होता है। ठीक है, बट इतना बड़ा होता है कि ये क्या करेगा कि ये लाइट को स्कैटर कर देगा। तो जब लाइट यहां पर आएगा तो अगेन इसमें भी मुझे
पाथ विजिबल दिखता है। क्यों? अगेन सेम कॉन्सेप्ट कि ये लाइट को स्कैटर कर देता है, और स्कैटर करता है तो हमें पाथ दिखता है। अगेन प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इसको हम लोग अच्छा ये जैसे हम लोग फिल्टर पेपर से इसको नहीं अलग कर सकते थे, यहाँ पर हम लोग फिल्टर पेपर यूज करके इसको सेपरेट कर सकते हैं। अगेन इसमें फिल्टर पेपर से सेपरेशन नहीं पॉसिबल है। क्लियर है? पाथ विजिबल है, स्कैटर करेगा, और इसका जो साइज है वो भी इससे छोटा है, इससे छोटा होता है, बट इतना बड़ा होता है कि वो लाइट को स्कैटर करेगा। क्लियर है? तो ये बेसिकली हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना था। अब ये तो 10-15 मिनट में क्या ही बताऊंगा, बट तुम लोग थोड़ा इसको डिटेल में एक बार जा करके पढ़ना। और हम लोग अभी देखते हैं इसको जो और इसी को हम लोग टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने 3 सॉल्यूशन किया था उसमें देखते हैं। देखो ये मिल्क था, ठीक है, मैं इसको फिर से थोड़ा सा मिला देता हूं तुम्हारे लिए, और मैं अब ये टॉर्च है, तो एक चीज पहले देख लो कि रे ऑफ लाइट, यहां पर भी ये टॉर्च जल रहा है, कैसे पता चले? लेजर लाइट है। ये देखो मेरा हाथ, so you will be able to see this light, करेक्ट? बट यहाँ पर पाथ नहीं दिख रहा है, ये मैंने पहले भी दिखाया था। अब यहाँ इसमें देखते हैं कि दिखता है कि नहीं मुझे लाइट। ये देखो अंदर में तुम्हें लाइट दिख रहा होगा, करेक्ट है? तो ये क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। डन। ये मैं व्हाइट लाइट से भी करके देख सकता हूँ। तो व्हाइट लाइट से भी अगर हम लोग देखेंगे तो हमें ये विजिबिलिटी दिखता है। देखो अंदर में एक लाइट दिखेगा, लाइट ऑफ करूँगा तो और अच्छा दिखेगा। क्लियर है? रहने दो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो क्लियर? सो ये देखो हमारा अंदर में रे दिखता है लाइट का। तो ये टिंडल इफेक्ट दिखा रहा था। इवन द सेम थिंग विल बी विजिबल इन चॉक पाउडर। तो चॉक पाउडर देखो ये है। अब मैंने जैसे कहा था कि दिस इज द चॉक पाउडर, सॉरी। अब देखो थर्ड पॉइंट देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था कि ये सेटल डाउन हो जाता है नीचे, करेक्ट है? देखो इसका सारा पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो गया है, ठीक है। मैं इसको फिर से, ये देखो फिर से वापस दिखने लगा। तो ये सस्पेंशन का ये एक प्रॉपर्टी था कि इसका जो पार्टिकल्स होता है उसको मैं अनडिस्टर्ब छोड़ दूं तो वो नीचे जाकर के सेटल हो जाएगा। अब देखो ये भी लाइट को स्कैटर करेगा। मैं यहाँ पर थ्रो कर रहा हूँ, ये देखो अंदर में लाइट दिख रहा है, करेक्ट है? तो ये अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन कि यहाँ पर लाइट स्कैटर कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका पार्टिकल का साइज बड़ा। और देखो अभी भी यहाँ नीचे जाकर के देखो, ये देखो जमने लगा है, ठीक है। अब मैं लाइट ऑन कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं तुम लोगों को रिफ्रैक्शन का वो वाला भी पार्ट पढ़ा दो कि लाइट बेंड होता है। तो यहाँ पर लाइट मुझे दिख रहा है कि बेंड हो जा रहा है, रे ऑफ लाइट। बट अगेन जब मैं लाइट पढ़ाऊंगा तो वो रिफ्रैक्शन फिर से पढ़ाऊंगा। क्लियर है? तो देखो पार्टिकल नीचे जाकर के सेटल डाउन हो जा रहा है। तो दिस इज ऑल इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो हम लोग इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है, बट थोड़ा डिटेल में और पढ़ना है, क्योंकि मैंने एज अ जस्ट रिवीजन मैं सोच रहा था तुम लोगों को कराने के लिए। और मेरा पॉइंट था कि ये 3 चीज़ मैं तुम्हें दिखाऊं कि समझ में आए कि कब स्कैटर करता है कब नहीं करता है। तो ये है बेसिकली मैटर अराउंड अस, वेदर इट इज प्योर और अनप्योर। तो 95% जो हमारे आसपास दिखता है वो इम्प्योर ही होता है, वो मिक्सचर होता है किसी न किसी चीज़ का, ठीक है। तो इवन जो गोल्ड हम लोग पहनते हैं, तो ज्वेलरी हम लोग पहनते हैं, दैट इज नॉट प्योर। तो तुम लोग देखते हो कि 22 कैरेट है, 18 कैरेट है, 20 कैरेट है। क्यों? क्योंकि गोल्ड बड़ा सॉफ्ट होता है, तो अगर उससे हम लोग कोई ज्वेलरी बनाएंगे तो वो टूटने का डर रहता है। तो 24 कैरेट गोल्ड इज अ प्योर गोल्ड, तो वो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। उसका रीज़न यही है कि वो सॉफ्ट होता है, तो उसमें हम लोग कुछ दूसरा अलॉय मिला करके अलॉय बनाते हैं, और उसके बाद हम लोग उससे ज्वेलरी बनाते हैं ताकि वो हार्ड हो सके। एनीवेज, तो तुम लोग ये थोड़ा एक बार पढ़ लेना। तो मैटर, और ये फिर फ्लो चार्ट जरूर समझो। फ्लो चार्ट समझोगे तो बड़ा समझ में आता है अच्छे से हमें केमिस्ट्री। तो ये मैटर है। मैटर सॉलिड लिक्विड गैसियस स्टेट में पाया जाता है, और भी प्लाज्मा, बोस कंडेंसेट, आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हम लोगों ने देखा था। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में होता है। प्योर सब्सटेंस एलिमेंट कंपाउंड करोगे, एलिमेंट कौन होता है? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड होता है, जो हमारा पीरियोडिक टेबल में सारा एलिमेंट है। अब इसको क्या होता है, एलिमेंट को हम लोग तोड़ नहीं सकते, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है। एग्जांपल ये सारा हो गया। कंपाउंड, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर के कंपाउंड बनाता है। केमिकली फिक्स्ड होता है, केमिकली कंबाइंड होता है या फिक्स्ड रेशियो।
इसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस से नहीं ब्रेक डाउन कर सकते हैं और इसमें केमिकल प्रोसेस लगता है। एग्जाम्पल वाटर है, सोडियम क्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हम लोग करते हैं। फिर मिक्सचर आते हैं। मिक्सचर बेसिकली दो या दो से ज़्यादा कम सब्सटेंस को मिला दो तो मिक्सचर बन जाता है। होमोजीनस होता है, हेट्रोजीनस होता है। होमोजीनस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, हेट्रोजीनस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है। सॉल्यूशन में फिर इसका पार्टिकल का साइज के बारे में हम लोगों ने समझा और बाकी टिंडल इफेक्ट एंड ऑल क्लियर है। तो एक बार इसको आप गो थ्रू कीजिए और अगर कुछ डाउट होता है तो एनी विच वेज यू ऑल कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। चलो बाय बाय, मिलते हैं फिर।